नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं, सौम्य ग्रह माने गए हैं। एक ऐसे ग्रह जिनका प्रभाव कुंडली में बहुत ही व्यापक है। अगर कोई भी दुर्योग कुंडली में बन रहा हो तो उसको समाप्त करने की ताकत इनके अंदर है, यानी कि जुपिटर के बारे में, बृहस्पति देव के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों इस शुरू करते हैं। सौर मंडल में बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं। इतने बड़े ग्रह हैं कि 3 पृथ्वी इनके अंदर समा सकती हैं, यानी कि पृथ्वी से आकार में लगभग 3 गुना बड़े जो हैं वो बृहस्पति देव हैं। इनकी चाल काफ़ी धीमी है, सुस्त हैं। ये 30 डिग्री की जो राशि है उसको पार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 राशियाँ, यानी कि 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक बेल्ट है, इसको पार करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगाते हैं। यह इनकी चाल है। इनको गुरुदेव कहा गया है, गुरु का दर्जा इनको दिया गया है। 2 राशियों का स्वामी इनको बनाया गया है। एक है सजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि, और दूसरी है पाइसिस साइन यानी कि मीन राशि। ये 2 राशियों के स्वामी गुरुदेव बनाए गए हैं। 3 नक्षत्र का स्वामित्व इनको दिया गया है, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इन 3 नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो गुरुदेव को दिया गया है। इनका रंग पीला है, यानी कि पीले रंग से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको गुरुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो धातु है वो सोना है, और इनका जो रत्न है वो पुखराज है, यानी कि इनके प्रभाव को जब बढ़ाना होता है तो पुखराज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका जो रत्न है वो पुखराज है। इनका अंक 3 है, यानी कि 3 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, जो भी डिस्टिनी 3 रखते हैं वो सभी नंबर गुरुदेव के नंबर कहलाते हैं। तो 3 इनका नंबर है। अगर हम हथेली में बात करें तो सबसे पहली उंगली जो है ये गुरुदेव की उंगली कही जाती है। इस उंगली के जस्ट नीचे का जो स्थान है ये गुरुदेव का पर्वत कहा जाता है, और इस पर्वत पर जो वर्टिकल लाइन है यह जो है गुरुदेव की रेखा कही जाती है। तो हथेली में इनकी स्थिति यह है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में बात करें तो दोस्तों विजडम के कारक, इंटेलेक्चुअल माइंड के कारक गुरुदेव हैं। गुरुदेव की प्लेसमेंट ही हमें बताती है कि यह चीज़ हमें किस तरह से मिलने वाली है, कितनी अच्छी तरह से मिलने वाली है या कितनी बुरी तरह से मिलने वाली है। गुरुदेव की प्लेसमेंट ही हमें बताती है, यानी कि विजडम, इंटेलेक्चुअल माइंड जो है ये हमें गुरुदेव की वजह से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने शरीर में तो हमारे शरीर में फैट के कारक गुरुदेव हैं, लीवर के कारक गुरुदेव हैं, पैनक्रियाज के कारक गुरुदेव हैं, इसके अलावा ब्रेन के कारक गुरुदेव हैं। तो शरीर में इनकी स्थिति यह है। अब अगर हम इनके फील्ड के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनको गुरु कहा गया है। तो गुरु से जुड़ा हुआ जो भी काम है, यानी टीचिंग का जो भी काम है, कंसल्टेंसी का जो भी काम है, वो सब गुरुदेव की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो है वो इनकी कैटेगरी में आता है। उपदेशक का काम वो इनकी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो है एजुकेशन से रिलेटेड काम भी इनकी कैटेगरी में आता है। गाइनों का काम इनकी कैटेगरी में आता है। मेडिकल साइंस इनकी कैटेगरी में आता है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम हो वह इनकी कैटेगरी में आता है। तो यह इनका फील्ड है, यानी कि ये जो भी मैंने आपको फील्ड इनका बताया, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, चाहे वह पढ़ने पढ़ाने का काम हो, चाहे वे इससे रिलेटेड जॉब्स हों, इससे रिलेटेड बिजनेस हो, ये सभी काम बृहस्पति देव की कैटेगरी में आते हैं। अब फिर वही बात आती है कि अगर कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति देव को जैसा मैंने आपको बताया कि गुरुदेव कहा गया है, तो हमें वही ध्यान रखना है, यानी वो सभी लोग जो गुरु की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, वो सभी लोग गुरुदेव की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको उनका ध्यान रखना है, उनके साथ कभी आप मिसबिहेव ना करें, उनका डिसरेस्पेक्ट ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गुरुदेव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आपको उन्हीं से जुड़ी हुई रेमेडी करनी है, सोचनी है, वही इफ़ेक्टिव होती है। तो कभी भी जो व्यक्ति गुरु समान है, जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है, आप भूल कर भी उसका डिसरेस्पेक्ट ना करें। इसके अलावा अगर आप ऐसे व्यक्ति को कभी परेशानी में देखते हैं, मुसीबत में देखते हैं और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करने की आप कोशिश करें। इसके अलावा जिनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें गुड़ है, पीली दाल है,
पीली मिठाइयाँ हैं, ये सब इनके जो है, केला है, यह सब जो है इनकी खाने पीने की वस्तुएं हैं। इसका दान आप ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो गुरु समान है लेकिन नीडी है, ऐसे व्यक्ति को आप ये दान कर सकते हैं। तो यह इनकी रेमेडी है। इसके अलावा इनका जो मंत्र है वो आपको करना है। अगर गुरु की दशा है या गुरु की अंतरदशा है, महादशा है, यानी गुरुदेव आपकी दशाओं में आए हुए हैं और नेगेटिव कुछ हाउसेस को लेकर के चल रहे हैं, नेगेटिविटी लेकर के चल रहे हैं, तो आप इनके बीज मंत्र करें। बीज मंत्र मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, यह इनका बीज मंत्र है। किसी भी बृहस्पतिवार से आप ये शुरू कर सकते हैं। 108 बार रोज़ आपको करना है, किसी भी समय करना है। तो यह इनका बीज मंत्र है, जिसको आप करें, यह इनकी रेमेडी है। तो दोस्तों, अगर गुरुदेव की स्थिति सही नहीं है तो यह रेमेडी जो मैंने आपको बताई हैं ये सब आप करें, इनसे निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखिए गुरुदेव जो हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास विजडम है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल कर आ सकते हैं। तो गुरुदेव को लेकर के अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको कुंडली में दिखाई देता है या कोई बताता है, तो आप अपनी कुंडली को चेक ज़रूर कराएं, गुरुदेव की अच्छे से जांच कराएं कि कुंडली में उनकी प्लेसमेंट कैसी है और क्या मोर इफ़ेक्टिव रेमेडी हो सकती है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं दोस्तों। धन्यवाद।